हो गया कि देखिए फैक्ट्री में भी आप काम कीजिएगा, उसको भी रोजगार किया जाता है, लेकिन नौकरी का मतलब होता है जो सरकार दिया, जो एग्जाम देकर जॉब दिया, एग्जाम देकर जो परीक्षा पास कर गया। प्रॉब्लम होता है बच्चों सबका ही सब। बहुत लोगों का नाम था, बल्कि लालू तेजस्वी और नीतीश का सरकार था तो क्वेश्चन वायरल हो गया। वादे में अपने आधा पूरा किया, वो आपके लिए सही था या गलत था? देखिए तेजस्वी ने जो वादा किए थे ना, उस पर खड़ा उतर रहे थे। दादा संपत्ति पर ऐश करेंगे लोग, हम लोग क्या करेंगे और कुछ नहीं। बाप दादा संपत्ति पैसे दिया, बाप दादा संपत्ति आपको पढ़ाने के लिए रहेगा तब ना पैसे की। कहा नहीं, बहुत पैसा है भाई, 100 बीघा जमीन होना चाहिए था। बिहार में बहुत ऐसा क्वेश्चन वायरल हो रहा है, इस तरह झारखंड ऐसे सीरियल का भी हुआ था। अच्छा, लीक हो गया तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने इसमें हम लोग दुख है भाई, बहुत दुख है। ऐसे बिहार एसएससी का भी हो गया, का हो गया, बीपीएससी का हो गया, उसके बाद फिर बिहार पुलिस का हुआ था। ऐसा लगातार तीन को एग्जाम का क्वेश्चन लीक हुआ है। फिर यूपी पुलिस है मेरा 100 बीघा जमीन है, तो काला बैठे हैं यहाँ पे। तो कहा देखिए अब लड़ रहे हैं, जब तक लड़ रहे हैं। अगर बोरा ढोना है तो बीजेपी सरकार को तो वोट देना होगा। अच्छा, अब युवा सोच ले। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया न्यूज़। जैसे आपको पता है कि कल बीपीएससी TRE 3 का एग्जाम हो रहा था, मगर एग्जाम चलते दौरान अगर किसी के 1 से 1.5 मिनट लेट हो रहा था तो उसको अंदर नहीं एंट्री दिया जा रहा था। मगर एग्जाम तो अभी खत्म हुआ नहीं, जब तक क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया तो उसके बारे में हमारे कुछ भाई लोग हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या ये लोग इतने दूर जब बिहार से दूसरे स्टेट जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम देने जाने में इतना कठिनाई होती है, और आने के बाद पता चलता है कि हमारा क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया है, अब हमारा एग्जाम रद्द हो सकता है, तो उनके ऊपर क्या बीतता है। तो हमारे कुछ भाई लोग, इन भाइयों लोग से हम बात करना चाहते हैं जिन लोग क्या राय है। क्या नाम है आपका? छविलाल साहनी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूर्वी चंपारण। कल पता था कि कल बीपीएससी टीचर का जो TRE 3 का एग्जाम हो रहा था, उसमें क्वेश्चन वायरल हो गया, तो उसके बारे में आप क्या राय दे सकते हैं? वायरल नहीं होना चाहिए, मतलब सब चीज़ क्या रूल रेगुलेशन होता है ना, उसी के हिसाब से होना चाहिए। प्रॉब्लम होता है बच्चों सबका ही सब। बहुत लोगों का नाम था, बल्कि लालू तेजस्वी और नीतीश का सरकार था तो क्वेश्चन वायरल हो गया, तो फिर ये बीजेपी और JDU के सरकार गठबंधन में वायरल होती, किसका गलती है? गलती है सरकार का, थोड़ा अथी करना चाहिए इस पर, थोड़ा मतलब बेहतर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों को कोई साइड इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है सब एग्जाम वायरल होते क्वेश्चन? बहुत दिक्कत होता है ना, समय का बहुत एक्टिव होता है आदमी, समय भी जाता है तो बहुत आदमी घर पर चल जाता है। अच्छा, आइए तो और किसी से हम बात करें। क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता हमको, हम भूल गए हैं, इसमें लगा हुआ है। क्या बात है? अरे भैया, आप ही के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं लड़ रहे। लड़िए भैया, क्यों नहीं लड़ेंगे? कहाँ लड़िएगा? क्यों नहीं लड़ सकते हैं भाई? हम आपके लिए कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन है तो आप भी बाद में गाली देते हैं लोग, पर आप अपने आप नहीं बता सकते हैं जहाँ हमारे अंदर क्या बातें रख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। बताइए क्या पूछ रहे थे? जैसे बिहार पुलिस का, मगर कल यूपीएससी का बीपीएससी का था, हाँ बीपीएससी का एग्जाम था TRE 3। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट लेट हो गया, तो हम देखे जो बहुत लोग को गेट पे नहीं जाने दिया गया, रो रहे थे लोग बाहर। हाँ, हम गए थे, मगर बाद में पता चला जो क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया, लीक हो गया, तो उसके बाद क्या कह सकते हैं? अब लीक हो गया तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने इसमें हम लोग दुख है भाई, बहुत दुख है, लेकिन अब लीक हो गया, जो भाई जिसके पास पैसा है उसके पास नौकरी है, बात खत्म। अच्छा, पैसा नहीं, उसके पास नौकरी नहीं है क्या? अब नहीं है, वो संघर्ष करे, हम लोग जैसे बैठे यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा कर सकते हैं, हम सरकार के खिलाफ लड़ने जाए का, मारने पीटने कर रहे हैं हम लोग भाई, पढ़ने वाले अब लड़के हैं। अच्छा। मेहनत करेंगे, होगा तो होगा, नहीं तो अपना बाप दादा की संपत्ति पर ऐश करेंगे लोग, हम लोग क्या करेंगे और कुछ नहीं। बाप दादा संपत्ति पैसे दिया, बाप दादा संपत्ति आपको पढ़ाने के लिए रहेगा तब ना पैसे की। कहा नहीं, बहुत पैसा है भाई, 100 बीघा जमीन है मेरा, 100 बीघा जमीन है। तो काला बैठे हैं यहाँ पे। तो कहा देखिए अब लड़ रहे हैं, जब तक लड़ रहे हैं ठीक है, अब नहीं हो पाया, नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, यही ना करेंगे हम। आइए और लोगों से बात करना चाहते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं। जैसे कल यूपीएससी TRE 3 का एग्जाम था, तो उनकी राय क्या है? क्या नाम है आपका? अरे क्या बात है, देखिए दूसरे के चक्कर में आप क्या पढ़े, अपना 2 मिनट का टाइम देना है, आप 30 से 35 सेकंड बाद बता सकते हैं आपकी राय क्या है। अरे भैया, लोग ये सोच रहे हैं हमें मत कहिए। देखिए लोग अपना जगह छोड़े क्यों भाग रहे हैं पता नहीं है, अगर यही कुर्सी पर चले जाएंगे तो कल से घूस मिलेगा तो सारा काम हो जाएगा, मगर आज कह रहे उनको अगर आज ये उनका हाथ दे रहे हैं, कहीं इनका हो जाए तो कल से उनको पूछेंगे भी नहीं। तो यही चीज़ है जो कुछ लोग सोचते हैं, जो अपनी लड़ाई जो बहुत मेहनत से की जाती है। तो हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं, इन सब कुछ बात करते हैं, किस लेवल से तैयारी कंपटीशन में करते हैं। क्या नाम है आपका? बीरबल कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंजरिया प्रखंड, रोहिनिया पंचायत का। आप कंपटीशन में किस चीज़ कंपटीशन की तैयारी करते, जनरल या अलग अलग भाग में करते हैं? जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। मगर डिमांड एक पे नहीं है क्या? ना, जनरल कंपटीशन में समझिए कि रेलवे भी आ जाता है, बिहार पुलिस भी आ जाता है, बिहार दरोगा भी आ जाता है, ऐसे करके बहुत कुछ आता है। मगर जैसे आप लोग बिहार पुलिस या बिहार दरोगा एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद क्वेश्चन वायरल हो जाता है, और आप लोग
आपका तो एग्जाम बिहार में पढ़ता नहीं होगा, दूसरे स्टेट में भेजा जाता होगा, और जहाँ भी जाओ यूपी हो चाहे कहीं हो, चाहे मोतिहारी से बाहर भेजता होगा, तो आप लोग बहुत परेशानी आने जाने में होती है और उसके बाद क्वेश्चन वायरल हो जाता है। देखिए बाहर जो एग्ज़ाम होता है, जैसे हम लोग यूपी का एग्ज़ाम देने, यूपी पुलिस का, तो वहाँ पे जाने आने में खर्च लगता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट के लिए अभी 100 रुपया बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट हो जाता है तो पढ़ने वाला स्टूडेंट के लिए दिक्कत होता है। इसलिए सरकार इस पर प्रबंध करे, और हम तो कहेंगे यही कि जब तक ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तब तक किसी भी सरकार के मतलब बस का बात नहीं है, मतलब क्वेश्चन आउट होने से रोक सकता है। इसलिए सरकार को सारे एग्जाम ऑनलाइन कर देना चाहिए। जब तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आउट होते ही रहेगा। तो बहुत लोग का नाम था, जब बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था, जो लगभग 7 महीने पहले MS का हम लोग गए थे इंटरव्यू लेने, तो बहुत लोग बोले हमको इसी में रोजगार चाहिए। तेजस्वी का सरकार और JDU का सरकार जब जुड़ा था, गठबंधन में जब सरकार थी, तो बोला लोग जब बोलू तेजस्वी यादव है इसीलिए क्वेश्चन वायरल हो गया। मगर यूपी में किसका सरकार था जो क्वेश्चन वायरल हो गया था? देखिए ये सब कहने का ढपोसला है। किसी भी सरकार में, भारत में समझिए किसी भी राज्य में अगर ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है तो वहाँ क्वेश्चन आउट हो ही जाता है। इसलिए जब तक ऑफलाइन एग्जाम होगा वहाँ क्वेश्चन श्योरली आउट होता रहेगा। इसलिए सरकार को अगर क्वेश्चन आउट रोकना है तो सबसे पहले इस ऑनलाइन एग्जाम लेना मतलब चालू करे, प्रबंध करे। कल जैसे BPSC TRE 3 का एग्जाम होता टीचर वालों को, हम एक इस कॉलेज के गेट पे गए थे तो 2 लड़कियां मगर जैसे रो रही थी ना, तो लग रहा था कि अपना आदमी वीडियो बनाना छोड़ देगा। मगर बाद में छोड़िए, बात के बाद बताएंगे, मगर बाद में सुनने में आया जब क्वेश्चन वायरल हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया, उस लोग के बीच में क्या बीत रहा होगा? देखिए हम भी देखे हैं, न्यूज़ पर चल रहा है कि BPSC ट्री का मतलब क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, TRE 3 का। ठीक है, इसलिए इस पर सरकार का कड़ी से कड़ी मतलब प्रबंध करना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन आउट किया है अगर इसमें जो भी संलिप्त पकड़ाता है उसको मतलब कम से कम 10 साल 15 साल को सजा दीजिए, और कम से कम 20 से 30 लाख क्वेश्चन उन पर जुर्माना लगाइए। तभी कुछ क्वेश्चन पेपर आउट करने वाले पर रोक लग सकता है, ऐसे नहीं आउट होगा, बचेगा। मरे तो एक और उसके बाद फिर शायद और कुछ करके क्वेश्चन वायरल हो जाता है। मगर आप लोग जाते इतना दूर दूर से कठिनाई के लिए, हर एक जिस उम्र में आदमी पैसा कमाने का उस उम्र में लोग अभी आप लोग कलम कोपिड होते हैं। देखिए हम सरकार से तो यही कहेंगे आखिरी बार कि पहला बात तो यह है कि सरकार रोजगार देना नहीं चाह रही है। अगर रोजगार के लिए आप हक उठाएंगे, मांगेंगे, तो आप पर डंडा बरसेगा। इसलिए देखिए स्टूडेंट को अगर आप बोलिएगा, कुछ इसी में से स्टूडेंट है तो अगर बोल रहा है तो स्टूडेंट ही स्टूडेंट का पैर खींच रहा है। अगर सारे स्टूडेंट एक साथ होकर किसी भी चीज़ के लिए विरोध नहीं करेंगे तब तक भारत और बिहार सुधरने वाला नहीं है। बहुत लोगों का नाम था 17 साल बनाम 17 महीना। 17 साल में नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, बीजेपी के साथ जुड़े थे, मगर 17 महीने में तेजस्वी यादव आए थे तो बहुत लोग वादा करके बैठा था, हमारे अगर सरकार अगर इस साल तक रह गई 3 साल तक तो हम लोग कुछ युवाओं में जा सकते हैं रोजगार के लिए। ना ये तो बात सही है, 17 साल बराबर 17 महीना बहुत अच्छा है। 17 साल में जो नीतीश कुमार नहीं किए वह तेजस्वी यादव 17 महीना में ही कर दिखा दिए हैं। इसलिए देखिए अगर कोई भी गरीबे परिवार का ना बच्चा मतलब सर्विस का तैयारी करता है, अगर सर्विस का गरीब परिवार का बच्चा सर्विस का तैयारी कर रहा है तो उसका आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकता है जब उसके घर में एक भी जॉब हो जाए। अगर बिना जॉब का किसी भी गरीब परिवार का मतलब आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा। लोग बोलता है कि हम प्राइवेट संस्था से कुछ काम कर लेंगे। आपके पास पैसा रहेगा तब ना प्राइवेट संस्था से काम कर लीजिएगा, है? और पैसा ही है नहीं है तो आप कहाँ बिजनेस कर लीजिएगा। इसलिए किसी भी गरीब परिवार के बच्चों को जॉब बहुत अनिवार्य है, यानी नौकरी बहुत अनिवार्य है। यानी बीजेपी सरकार सबसे तो हम कहेंगे कि देखिए किसी भी सरकार के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन कारण यह है कि लगभग 3 बार बन गया मतलब बीजेपी सरकार का। 10 साल कर लिए मोदी जी, 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी भी किया है, उसके पहले भी एक बार गैर कांग्रेसी सरकार भी बना था। तो देखिए जब भी मतलब बीजेपी सरकार बना है तब तक युवाओं का रोजगार नहीं मिला है। इसलिए युवाओं को सबसे पहले रोजगार चाहिए, तभी बिहार और भारत राज्य सुधरेगा, अन्यथा नहीं सुधरेगा। तो क्या लगता था ये तेजस्वी यादव लगभग अगर इस बार चुनाव में अगर जीत गए, अगर सांसद का अभी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है और नेक्स्ट 2025 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री वाला चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है युवाओं जो बहुत सारे रोजगार में जा सकते हैं? देखिए अगर युवाओं को रोजगार लेना है तो उनको तो सरकार बदलना होगा। अगर युवाओं को झंडा ढोना है और 30 वर्ष बाद में जाकर बोरा ढोना है तो बीजेपी सरकार को तो वोट देना होगा। अब युवा सोच ले कि वह जॉब करना चाहते हैं या झंडा ढोकर 30 साल बाद में मतलब आप समझिए टोकरी ढोना चाहते हैं। ये युवा के ऊपर निर्भर कर रहा है।
हम तो नहीं बताएंगे। मगर क्या आप लोग अपने घर के लोग को संदेश दे सकते हैं हम लोग वोट किसको देना चाहिए जो अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए? हम बिल्कुल दे सकते हैं। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा सरकार उसी को वोट देंगे। जो मेरे लिए अच्छा नहीं काम करेगा उसको वोट हम नहीं देंगे। क्या तेजस्वी यादव जिसने वादा किया था उस वादे में अपने आधा पूरा किया, वो आपके लिए सही था या गलत था? देखिए, तेजस्वी यादव वादा किए थे ना, उस पर खड़ा उतर रहे थे। वह शुरू में ही बोले थे कि अगर मेरा सरकार बना तो 10 लाख मतलब युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार नहीं। रोजगार के मतलब हो गया कि देखिए फैक्ट्री में भी आप काम कीजिएगा उसको भी रोजगार किया जाता है, लेकिन नौकरी का मतलब होता है जो सरकार दिया, जो एग्जाम देकर जॉब दिया, एग्जाम देकर जो परीक्षा पास कर गया उसको मतलब जॉब लगा, नौकरी लगा ना, उसको नौकरी कहा जाता है। रोजगार में फैक्ट्री भी मिल जाता है उसको रोजगार कहा जाता है। सारे चीज मतलब रोजगार हो गया ना। तो इसके लिए देखिए जो भी मतलब सरकार अगर युवाओं को रोजगार देगी, और कहा जाता है कि भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है युवा ही है, और सबसे ज़्यादा युवा ही रहता है भारत में। इसलिए युवा को जागरूक होना चाहिए। अगर युवा जागरूक नहीं होंगे तो भारत भ्रष्ट हो जाएगा और फिर से भारत गुलाम हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हो हमारे साथ जो भैया टाइम दिए 10 मिनट 4 मिनट। आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो आपके लिए खड़ा नहीं है। अगर यही क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाएगा ना तो कल से आपको खोजा जाएगा। कोई मीडिया बंधु हमारे साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? कि हम लोग आज तक बेरोजगार है, रोजगार के लिए हमें लड़ना है। मगर आप उनके पास जाएंगे सवाल करने के लिए तो उनके पास हैसियत नहीं है, अपने पावर नहीं है जो अपने जो पढ़ाई लेवल के किए उस लेवल का अपने बता सकते हैं। जो हम लोग क्या चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग मगर जॉब के लिए जा रहे हैं लोग, तो जॉब देने के लिए हम लोग लड़ेंगे, एग्जाम देंगे, मगर क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाएगा तो उसके लिए गाली देंगे सरकार को, मगर वो लोग सामने नहीं बोलेंगे जो हम लोग क्या इसमें हम लोग का दोषी नहीं है। क्या चीज़ नहीं तो हमारे साथ कुछ भाई ये लोग कहीं बोलते तो कोई अच्छा है और नहीं बोलते इन लोगों की बात कुछ अलग चीज़ है। क्या भैया कल बीपीएससी की एग्ज़ाम था? अरे भैया आप 2 मिनट नहीं बोल सकते हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या आप लोग मगर इतना करने के बाद थोड़ा इधर दिखाई जी, इतने लोग बैठे हुए हैं लगभग यहाँ पे 50 आदमी। थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाई जी, इधर 50 आदमी, उधर भी लग रहा है 30-40 आदमी इधर बैठे हुए हैं लोग। कुछ लोग तो पूछा जा रहा है हम नहीं बोल सकते क्यों? तो हमारे पास सिर्फ ये लोग जॉब के लिए लड़ रहे हैं। जॉब नहीं होगी तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वायरल हो जाएगा तो सरकार को गाली देंगे, मगर अपना बात को मीडिया वाला सामने नहीं रखेंगे या कोई यूट्यूबर के सामने नहीं रखेंगे। जो भाई थोड़ा हम लोग आवाज़ सुना जाए और हम लोग आवाज़ ऊँची की जाए। जो हम लोग भी जिस आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसे हमारा हर एक वीडियो आता है, आप MS कॉलेज में ही कुछ वीडियो दिखाए होंगे। लगभग वहाँ पे डेली 500 से 600 बेरोजगार बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे भाई और साथी बैठे हुए हैं जो लोग सिर्फ रोजगार के लिए, जो हम लोग अपने जिस उम्र में कमाने खाने का उस उम्र में वो लोग कॉपी और कलम ढोते हैं। तो ये लोग तो नहीं बोलने का, और कोई है तो प्रयास करते हैं कहीं बोल दे तो ठीक है, आने में तो कोई तो बात ही नहीं है। तो क्या पता है लोग किस हिसाब से है लोग ये बोल सकता है लोग कि नहीं बोल सकता है लोग। कल यूपीएससी का एग्जाम होता TRE 3 का, बीपीएससी का, क्या उसके जब क्वेश्चन लिखो तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हम बीपीएससी का एग्जाम में नहीं दिए थे, हम क्या बोले हैं। नहीं कल आपको जो भाई आपको जो कंपटीशन लड़ रहे हैं, आप लोग कंपटीशन लड़ रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस का ही था एग्जाम हुआ और क्वेश्चन लिखोगे तो उसके बारे में तो कुछ जाना गया, बहुत हाला हुआ। मगर कल का जैसे एग्जाम हुआ बीपीएससी TRE 3 का, वो क्वेश्चन लिखोगे उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार में क्या था, नहीं होना चाहिए था। बिहार में बहुत ऐसा क्वेश्चन वायरल हो रहा है। इस तरह झारखंड SSCGL का भी हुआ था, अच्छा ऐसे बिहार SSC का भी हो गया, इसी का हो गया, बीपीएससी का हो गया। उसके बाद फिर बिहार पुलिस का हुआ था। इस साल लगातार तीन को एग्जाम का क्वेश्चन लीक हुआ है, फिर यूपी पुलिस का क्वेश्चन लीक हुआ है। बहुत लोग कहना था जो बल्कि जब बिहार पुलिस का क्वेश्चन लीक हुआ तो उसको उसमें बोलो तेजस्वी और नीतीश का सरकार था, इसके वजह से लेट हो गया। जो बोलो उनका जो बीजेपी कट्टर है। अब किनका गलती है जो RJD वाले इसमें क्या कर दिया है? RJD वाले क्या कर दिए हैं? सब यही लोग का काम है, नेता लोग का, दूसरे किसी का काम थोड़े है। यही लोग का सब अंदर मोल मिलावट चल रहा है। अच्छा, इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन का चुनाव आ रहा है, इसीलिए सभी अपने में क्वेश्चन वायरल का ही कर रहे हैं लोग। पता नहीं चल रहा है कौन कर रहा है क्वेश्चन वायरल। उसको पकड़ना पर बहुत इच्छी होना हो गया है उसको। इन लोग का तो थोड़ा और है। क्या भैया क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हुए आप लोग जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं, मगर कहीं बाई चांस जाते एग्जाम दे के आते थे क्वेश्चन लिख हो गया था, तो उसके बारे में क्या कहना सोचना चाहते हैं लोग? उसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि तो मतलब जो विभागीय है वो कार्रवाई मतलब नहीं हो पाता है, लेकिन करना चाहिए। ये कैसे बीपीएससी TRE 3 का एग्जाम हुआ टीचर वाले लोग का, उसमें भी क्वेश्चन वायरल हो गया। तो इस पर ध्यान देना चाहिए भाई, तो सरकार का काम ना है, मतलब उसे विभागीय जांच करना चाहिए, अच्छा से एग्जाम भी अच्छा से दिलाना चाहिए का। जी चलिए और लोग से हम बात करना चाहते हैं, इन लोग क्या राय है जो हमारे इधर भाई है। देखिए यहाँ पे अगर हमसे हमारे सवालों में कहीं गलती हो तो हमें छोटा भाई या एक छोटा यूट्यूबर समझ के माफ़ कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।